नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, मीडिया भी हमारी होगी और सवाल भी हमारा होगा और जवाब भी हमारा होगा और उसका नाम दिया जाएगा इंटरव्यू। लेकिन दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। साहब की जो फितरत में है, इस बात को समझने की जरूरत है। 400 सीट लाएंगे, उसका मुद्दा क्या है? राम मंदिर, पुलवामा को भुलाया जाएगा, बेरोजगारी को भुलाया जाएगा, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाएगा। किसी तरीका से 400 सीट जीतना है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों जीतना है? 400 सीट जीतेंगे, संविधान की अस्तित्व को बदल कर रख दिया जाएगा। ऐसी सोच और भावना से प्रेरित देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग की मानसिकता को समझने की जरूरत ये है। देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनकी एक एक मानसिकता को समझने की जरूरत है। दो ऐसी महिलाएं जिनके पति जेल के अंदर हैं और वो आज मैदान में उतर चुकी हैं। शायद आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, आप लोग को जानकारी होगा कि जब भारत की महिलाएं जब वीरांगना का रूप धारण करती है, तब तब अंग्रेजों का सर्वनाश होता है, दुश्मनों का सर्वनाश होता है। दोस्तों, मैं यह बात ये कि क्यों कहना चाहता हूं, क्यों 400 सीट ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतना चाहते हैं। आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, आप लोग ये कि ज़्यादा समझदार हैं। एक बात को आप लोग जानते हैं कि इस सौर मंडल में एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल एक ऐसा ये कि सौर मंडल का दानव दैत्य है, जिसके अंडर में अगर पृथ्वी भी आ जाए तो पृथ्वी को भी निकल जाएगी और पृथ्वी का अस्तित्व को समाप्त कर देगी। आज तक किसी वैज्ञानिक और साइंस में इतना साहस नहीं हो पाया कि ब्लैक होल के अंदर की बात को समझा जा सके, जाना जा सके। ऐसी नीति पर ये कि ठीक ब्लैक होल की तरह ये कि काम करने वाला भारत की राजनीतिक दल है और इसको समझना आपके लिए अति आवश्यक है। मैं क्यों ये की बात करना चाहता हूं दोस्तों, इंटरव्यू ये कि देंगे, साहब का इंटरव्यू ये कि कई हुआ 2014 से चुनाव और 2019 के बीच। इंटरव्यू के लिए 10 लोगों के नाम की सूची मांगी जाती थी और उसमें कौन इंटरव्यू लेगा, कौन नहीं लेगा, एक एक नाम की छटैया होती थी, पहचान होती थी। लेकिन 2014 में शायद प्रसुमन वाजपेयी का नाम आया सामने, तो उनके नाम को काली पट्टी लगा दी गई और बंद कर दिया गया उनको, और ये कि वह नहीं लेंगे। कौन ये कि लेंगे ये कि इंटरव्यू? अक्षय कुमार। कहाँ से वो ये कि इस मामले में ये कि टपक पड़ते हैं, आप समझिए। इसके बाद 2019 में ये कि कोई और इंटरव्यू लेगा, पत्रकार क्यों नहीं लेते? इस पर जब 2024 में जब जनता ने समझा तो पत्रकार से भी इंटरव्यू करा दी गई साहब की, और वो भी ऐसा इंटरव्यू कि जवाब भी उन्हीं का और सवाल भी उन्हीं का, उनके हिसाब से पत्रकार भी उन्हीं का, चैनल भी उन्हीं का। जरा जे कि सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, क्या है ये मामला। 400 सीट जीतने की बात करने वाले किस मुद्दे पर लेकर के आया गया था? राम मंदिर को। यह जनवरी तक जे कि राम मंदिर का जे कि भारत में राममय जे कि दिखता था, लेकिन अचानक से ग्राफ क्यों गिरा, इसके पीछे क्या रीजन है? और आज ये कि 400 सीट पार करने वाली बीजेपी आज ये कि 220, हमारी पहली से ही सर्वे है कि 220
लेकिन अनेकों जो लोगों की सर्वे जी की निकल करके आ रही है कि 250। मैं मान लेता हूं कि 250 बहुमत नहीं मिल पा रही है। सरकार की सरकारें जा रही है, क्यों जो है कि हाल खस्ता हुआ है। लोग समझ गए, लोग जब बात को समझ गए तो हाल को खस्ता बना दिए। आपने जो कि वादा किया कि मैं हर वर्ष जो कि रोजगार दूंगा, आपने नहीं दिया। करोड़ों लोगों की रोजगार की बात करने वाले 5 किलो राशन पर ला करके खड़े कर दी गई। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी जी की फैसला लिया गया। अचानक से नोटबंदी करना, अचानक से राम मंदिर का जी के स्वयं उद्घाटन करना, आधा अधूरे मंदिर को, यह बात किसी से नहीं छुपा। सभी बात को आकलन करने के बाद भारत की जनता इस बात को समझ गई कि साहब दाल में काला है। लेकिन देखने पर पता चला कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्यों? क्योंकि दूसरे जगह के लोग जब आने लगे तो दूसरे जगह भ्रष्टाचारी थे, और आपके पास आने के बाद जो कि सच्चाई हो गई वह जो कि बिल्कुल सही है, तो यह बात जो कि लोगों को समझने में देर नहीं लगा। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं ब्लैक होल के बारे में। मैंने बताया कि किस तरह ब्लैक होल की तरह जो कि काम किया जा रहा है। दोस्तों, 400 सीट लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और लोगों की मानसिकता में समझने के प्रयास कीजिए कि लोगों का कहना था कि संविधान को बदल दिया जाएगा। संविधान को बदलने के लिए हम और आप जे की वोट देंगे और 400 सीट जे की लाएंगे। यह कहाँ की मानसिकता है और किस तरीका का मानसिकता है, आप हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये कि 400 सीट ये कि कहाँ से आएगा, आप बताइए। नीतीश कुमार का हाल आप लोग जानते हैं, दूसरे जगह से ये कि निकल करके आए, और वो जे कि लोगों का कहना है कि गांजा पीकर जे कि स्टेज पर जे कि बात करते हैं कि 400 नहीं 4000 सीट से जे कि मोदी जी को जिताएंगे। ऐसे ऐसे तमाम लोग जे कि बातें कर रहे हैं। निरहुआ को आप लोग जानते हैं, तमाम जे कि रवि किशन को जानते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की बात करने वाले लोग। दोस्तों, इस बात को समझना और जानना बड़ी आवश्यक जे कि हो जाती है कि कहां से जे कि 400 सीट जे कि लाया जाएगा। राम मंदिर के नाम पर जे कि वोट मांगने के बाद जनवरी के बाद ग्राफ गिरती चली गई, और लोग जे कि एक एक बात को समझते चले गए। लोगों को, जनता को झुठलाया नहीं जा सकता है। मैं बात करना चाहता हूं कि ब्लैक होल की तरह काम करने वाली यह राजनीतिक दल भारत में एक सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा जे कि है जो अपने हिसाब से जे कि जजों की नियुक्ति करता है, अपने हिसाब से फैसला देता है, उसे न्यायपालिका कहा जाता है। लेकिन उसको निगलने की प्रयास जी की जा रही है। जैसे चुनाव आयोग को कब्जा कर लिया गया, ठीक उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को कब्जा करने की प्रयास जी की जा रही है। 400 सीट जिस दिन मिला, चुनाव आयोग की तरह जे कि सुप्रीम कोर्ट को निगल लिया जाएगा। क्यों निगल लिया जाएगा, इस बात को समझिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो सिस्टम चलती है, उस सिस्टम का नाम है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या होता है, जज, वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज अपने हिसाब से फैसला देते हैं। जजों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। लेकिन जब कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा तो एनजेएससी कानून जे के लेके आया जाएगा, और एनजेएससी कानून के तहत केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति करेगा। यही तो चाह रहे हैं लोग। इसी को जो है कि बार बार जी की प्रमोट किया जा रहा है कि किसी तरीका से 400 सीट जी की मिल जाए, कि सुप्रीम कोर्ट पर जी की कब्जा कर लिया जाए और संविधान को बदल दिया जाए। मैं बात करना चाहता हूं कि संविधान जी के बदलने की अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट के जी की बात अलग है। लेकिन आपने रोजगार देने की बात कह करके
आज लोगों को 5 किलो राशन लेने पर मजबूर कर दिए कि 20,000 की गाड़ी से जाता है और 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाता है। और यही जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि यह कहाँ से व्यक्ति गरीब है, जरा आप हमें बताइए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसको गरीबी रेखा में किसने लाया। पहले एपीएल बीपीएल अंत्योदय जी की कार्ड होती थी, अब अंत्योदय और एपीएल जी की कार्ड जी की बीपीएल जी की हो गई। बाकी सभी लोगों को समान राशन यूनिट के तौर पर जी की मिलने लगी। तो जो एपीएल बीपीएल अंत्योदय के बाहर के लोग थे उनको भी जी कि 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में किसने खड़ा किया, आप हमें जरूर बताइए। क्या वो आपसे कहने गए थे कि मुझे 5 किलो राशन के लिए आप लाइन में खड़े करा दीजिए? क्या इसके पहले वो लोग नहीं जीते थे? आप लोगों ने जे कि खड़ा करने पर जे कि मजबूर किया। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सच्चाई है। आप उन लोगों से जाकर पूछिए कि आपको 5 किलो राशन के लिए किसने लाइन में खड़ा करने का काम किया, तो वो लोग बताएंगे कि 5 किलो राशन भारतीय जनता पार्टी की देन है कि मुझे मिल रही है। मैं चाहे 50,000 की गाड़ी से जाऊं, चाहे 20,000 की गाड़ी से जाऊं या 30,000 की मोबाइल जेब में रख के जाऊं, मुझे जे कि जब मिलता है तो मैं जाके लाइन में लगता हूं। लेकिन किसने खड़ा किया लाइन में, इस बात को आप जरूर समझिएगा। दोस्तों, हमारी किसी से पर्सनल जी की ऐसी जी की बात नहीं है। अब दोस्तों जी की मैं बात करना चाहता हूं कि जब ग्राफ गिरती है, तो ग्राफ जब गिर रही है तो उसको संभालने के लिए जगह जगह जे की मीटिंग जे की हो रही है, अंदरूनी मीटिंग चल रही है। अब तो पछतावा इस बात की हो रही है कि 400 जुबान से निकल गया है, तो उसे जे कि किस तरीका से जे कि पूरा किया जाए। पूरा करने का कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईवीएम ही एक ऐसी मात्र जरिया था जिसके तहत जे कि 400 नहीं 500 भी सीट को जीता जा सकता था। लेकिन 10 साल में जनता को इतना जो है कि ज्ञात हो चुका है कि कहाँ जे कि किस खेला जे कि कौन सा खेल खेला जा रहा है। पैनी नजर बनाई हुई है। क्यों मैं कह रहा हूं पैनी नजर बनाई हुई है? अगर पैनी नजर अगर जनता नहीं बनाई होती तो सुप्रीम कोर्ट में एक से एक जे की याचिका नहीं पड़ती ईवीएम के खिलाफ, और लास्ट में मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट को वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने की बात नहीं कही गई होती। कहीं ना कहीं इसमें जे की जरूर जे की झोल है। जनता समझ गई। जनता जे कि अब जब वोट देने जा रही है, प्रथम चरण की मतदान हुआ, उसमें कई जगहों पर जे कि दिखाई दिया कि जहां उसे गड़बड़ दिखाई दिया वहां ईवीएम को फोड़ दिया गया। जहां जे कि ईवीएम जे की गड़बड़ दिखाई दी वहां जे कि आग लगाई गई। क्यों? जनता इस बात को अस्वस्थ जे कि होना चाहती थी कि मैं जिस पर जे कि बटन दबा रहा हूं वह वोट उस व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जहां गड़बड़ दिखाई दिया वहां ऐसा जे कि कार्य हुआ। यह जे कि खबरें निकल करके सामने आई, उसको जाना समझा गया, जनता समझ रही है। अब जो है कि बुर्का जी को उतरवाने वाले जी की मैटर भी सामने आई। क्या ऐसी सरकार को प्रमोट करने की, ऐसी सरकार को बनाने की जरूरत है कि नहीं है, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, देश में सरकार जो है कि बनाना अच्छी बात है, लेकिन एक तरफा और सबसे मजबूत सरकार अगर जो कि बनती है देश में, वह जनता के लिए एक खतरे की घंटी है। क्योंकि जब सबसे मजबूत सरकार बन जाएगी तो वह तानाशाही के जैसे काम करेगी और जो कि वह अपने हिसाब से काम करेगी, वह किसी का बात नहीं समझेगी। लेकिन अगर जो कि किसी तरीका से गठबंधन हो या किसी तरीके से लूज है वह सरकार, तो लोगों के हिसाब से जो कि काम करना पसंद करेगी, क्योंकि उसे आशा बना रहेगा कि आज नहीं तो कल जो कि कुछ भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग सरकार बनाइए, लेकिन उसकी जो नब्ज है उसको पकड़े रखिए। ये नहीं कि अपना सर्वस्व जी की लुटा दीजिए सरकार पर और जे कि वह सरकार मजबूत बन जाएगी तो आपके लिए खतरे की घंटी है। आप जरूर इसको समझिए। कांग्रेस कह रही है
कि 150 सीट से ज़्यादा जी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 400 से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं। 400 के नीचे नहीं, 400 प्लस की बात रही। अब की बात 400 पार की बात कही जा रही है दोस्तों। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 400 सीट जी कि जीतेंगे तो क्या जी कि किसी के सीने पर जी कि पैर रखकर जीतेंगे, या कांग्रेस जी की सरकार जी की बनाएगी तो कांग्रेस की इस नीति को जी कि जब 75 साल लोगों ने जी कि बार बार जी देखने का प्रयास किया तो बातें समझ में आई। आज ग्राउंड रिपोर्ट लोगों की बताती है। एक पहले कैंपेन चलता था, लोग का कहना होता था कि जो व्यंग, इस बात को कह लीजिए व्यंग मारते थे लोग, कहते थे कि जब 10 साल में बेरोजगारी आई, इसके पहले हम रतन टाटा थे, हम एक जे के कलेक्टर थे, ऐसे लोग व्यंग मारते थे। लेकिन अब उन लोगों से सवाल किया जा रहा है कि 10 साल की स्थिति के बारे में आप एक शब्द कहें। उनका एक ही कहना रहता है कि यह हमारी भूल थी। कमल की फूल हमारी भूल, यह जो कि बहुत पहले कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि कमल की फूल हमारी भूल, और फिर उस चीज को दोहराने के लोग जो कि स्थिति में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को नकारा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। दोस्तों, जैसा भी जे कि चुनाव का नतीजा जे कि होगा 4 जून को नहीं, यह तय है कि 4 जून को 3 दिन के अंदर गिनती नहीं होगी, वीवीपैट की पर्चियां मिलान होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसका पालन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप कहां से हैं, वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।